वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दो सना है उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आप सब की जान है। दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हालत एहराम में क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ का करना हमारे लिए ममनू और मना है, जिसके करने से कफ़ारा लाजिम आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम सोए हुए थे नींद के हाल में और सर ढका हुआ था। नींद खुली तो खुद पता चला कि मेरा सर ढका हुआ था या किसी ने बताया कि सर ढका हुआ था। अगर थोड़ी देर के लिए ढका हुआ था तो सदका लाजिम आएगा, यानी एक सदकातुल फित्र के मुआफिक गेहूँ अदा करना पड़ेगा। और अगर बहुत देर तक 12 घंटे के करीब तो दम लाजिम आएगा। यहाँ पर हम खुसूसी तौर से समझते हुए चले कि एहराम की जो भी गलतियाँ हैं, अगर जाने में हो या अनजाने में हो, दोनों सूरत में वो गलती मानी जाएंगी और उसका कफ़ारा लाजिम आएगा। अब हम दूसरी बात समझते हैं कि क्या हालत एहराम में टिश्यू पेपर से मुंह साफ कर सकते हैं या नहीं। तो हम समझते हैं कि टिश्यू पेपर से मुंह का साफ करना दुरुस्त है, हम मुंह को साफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात समझते चले कि चेहरे का छुपाना हालत एहराम में मर्दों के लिए ममनू है, मना है। अगरचे कपड़े से छुपाए या कागज़ से छुपाए, लेकिन टिश्यू पेपर में पूरा सर और पूरा चेहरा नहीं ढकता, सिर्फ कुछ हिस्से पर टिश्यू पेपर से साफ किया जाता है। लिहाजा टिश्यू पेपर से का इस्तेमाल करना दुरुस्त है। इसी तरीके से हम आज ये मालूम करेंगे क्या हालत एहराम में जूस पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो जिसमें खुशबू हो या कोल्ड ड्रिंक वगैरह है कि जिसमें खुशबू है, बाज़ लोग कहते हैं कि जो खुशबूदार चीज़ें होती है उसको आग पे उबाला जाता है, उबाल करके उसकी हैयत को ख़त्म कर दी जाती है। तो लेकिन अकाबिर उलमाए किराम इसके बारे में ये फरमाते हैं कि मुहतात रहने की ज़रूरत है। एहतियात इसी में है कि जिसमें शक व शुबा है खुशबू होने का और खुशबू पाए जाने का, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, शैम्पू है, साबुन है, इसी तरीके से जूस है। तो जिसमें खुशबू का शक व शुबा हो तो उससे एहतियात और एहतराज करना चाहिए। फिर हम ये समझते हैं कि क्या हालत एहराम में सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं या नहीं। तो हम इसके लिए समझते हैं कि हालत एहराम में मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है, लेकिन औरतें हालत एहराम में सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है। उसके लिए कोई ख़ास तशख़ीस नहीं है कि ये फ़ला कपड़ा ही पहने। फिर इसी तरीके से औरतें मोज़ा पहन सकती हैं, लेकिन मर्द मोज़ा नहीं पहन सकते। इसी तरीके से मर्द के लिए सर का ढाकना ज़रूरी नहीं है, मना है। औरतें अपने सर को ढाकेंगी, उनके लिए लाजिम है। इसी तरीके से हम फिर ये समझेंगे हालत एहराम में खुशबू लगाना मर्द और औरत दोनों के लिए मना है। खुशबू का लगाना न तो मर्द के लिए दुरुस्त है और न ही ख़वातीन के लिए दुरुस्त है। फिर हम समझेंगे कि जैतून और तिल का तेल बदन के ऊपर लगाना मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाने से मना फरमाया है। और इसी तरीके से हालत एहराम में
किसी आदमी का बाल छीलना, मुड़ना ये मना है। न हम बाल छील सकते हैं और न छिलवा सकते हैं। लेकिन अगर एहराम के उतारने का वक्त, एहराम का वक्त मुकम्मल हो रहा है तो हम सर मुड़वा सकते हैं और दूसरे का मुड़ भी सकते हैं, छिल भी सकते हैं। इसी तरीके से एहराम के बांधने के बाद और एहराम की नीयत कर लेने के बाद अक्सर व बेशतर एयरपोर्ट के ऊपर लोग एहराम बांध लेते हैं, लेकिन उसे चाहिए कि एहराम बांधने के बाद नियत ना करे, नियत के लिए रुका रहे, क्योंकि लोग गला में फूल का हार डाल देते हैं। तो एहराम की नियत के बाद और एहराम पहनने और नियत करने के बाद गले में फूल का हार डालना और खुशबू सूंघना ये मना है, इससे रुकना चाहिए और ये मकरूह है, लेकिन इससे सदका लाजिम नहीं आता है। इसी तरीके से हालत एहराम में खुशबू इतर वगैरह का लगाना या इतर वगैरह का अपने साथ रखना ये मकरूह है। फिर हम समझेंगे कि हालत एहराम में हजरे अस्वद का बोसा न लें, क्योंकि हजरे अस्वद के ऊपर बहुत सारे लोग जाते हैं और अकीदत व मोहब्बत में हजरे अस्वद के ऊपर जो है इतर, बहुत सारा इतर की शीशी उंडेल देते हैं। तो हजरे अस्वद का बोसा लेने से मुंह में खुशबू लगने का खदशा रहता है और हाथ में खुशबू लगने का खदशा रहता है, लिहाजा इस्तेलाम ही बेहतर है। फिर इसी तरीके से हम ये समझेंगे एहराम बांधने से पहले तेल और सुरमा लगाना जायज़ है। एहराम बांधने से पहले तेल और सुरमा लगाना जायज़ है और बदन को खुशबू लगाना भी जायज़ है। एहराम से पहले हम तेल भी लगा सकते हैं, सुरमा भी लगा सकते हैं और खुशबू भी लगा सकते हैं, जायज़ है बदन के ऊपर। इसी तरीके से हम ये समझेंगे कि एहराम से पहले हमने बदन के ऊपर खुशबू लगाया और वो खुशबू बहुत देर तक रहा तो इससे कोई मुज़ायक़ा नहीं। एहराम लगाने से पहले जिस्म पर खुशबू लगाया और खुशबू बहुत देर तक बाकी रहा तो इससे कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई हरज नहीं है। फिर हम ये समझेंगे कि सर्दी का मौसम हो और सर्दी के मौसम में हम वहाँ हालत एहराम में हैं और ठंड बहुत लग रही है, तो क्या हम लिहाफ या ब्लैंकेट, कंबल वगैरह हम ओढ़ सकते हैं या नहीं। तो मसला है कि सर्दी से बचने के लिए लिहाफ, कंबल, ब्लैंकेट वगैरह हम ओढ़ सकते हैं, लेकिन सर ढांकने से ढांकना मना है और सर हम नहीं ढांक सकते हैं। पूरे बदन पर लिहाफ, कंबल वगैरह रख सकते हैं, लेकिन सर को नहीं ढांक सकते। इसी तरीके से नहाना पाकी हासिल करने के लिए हो या गर्मी को दूर भगाने के लिए हो या गर्दो गुबार जिस्म के ऊपर आ गया तो हम इसके लिए गुस्ल कर सकते हैं, गुस्ल करने से कोई हरज नहीं। इसी तरीके से एहराम गंदा हो गया तो इस एहराम को निकालकर हम दूसरे एहराम को बदल भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक चीज़ हम समझेंगे कि खाने में खुशबू का इस्तेमाल, जैसे कि पुलाव है, बिरयानी है, जर्दा है, इसमें कुछ ऐसे अज्जा डाले जाते हैं, इलायची, दालचीनी वगैरह, जिससे खुशबू आती है। तो क्या हम पुलाव, बिरयानी वगैरह खा सकते हैं या नहीं हालत एहराम में। तो दोस्तों ये दालचीनी या इलायची वगैरह ये पक जाने के बाद इसकी माहियत बदल जाती है और इसकी शक्ल बदल जाती है, इसकी हैयत बदल जाती है। तो लिहाजा बिरयानी में अगर दालचीनी या इलायची वगैरह हो तो उसको खाया जा सकता है, इसके खाने में कोई हरज नहीं है। और अगर
صرف کچا الائچی کھا رہا خوشبو کے لیے تو یہ منع ہے، ممنوع ہے، اسے نہیں کھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی حالت احرام کے ممنوعات سے ہماری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ حالت احرام میں ممنوعات سے محفوظ رکھے، اللہ حج مبرور عطا فرمائے اور کامل حج عطا فرمائے۔ اللہ